नमस्कार, मैं हूं श्री भूटानी। आप देखना शुरू कर चुके हैं वैभव क्रांति चैनल। इस समय मौजूद हैं करण सिंह दलाल फार्म हाउस में, कुशलीपुर में स्थित है। पूर्व मंत्री करण सिंह दलाल से बात करेंगे। 5 बार के विधायक है, मंत्री भी रह चुके हैं और कद्दावर नेता है प्रदेश कांग्रेस कमेटी के। आइए बात करते हैं। 31 तारीख को हरियाणा में प्रवेश कर जाएगी राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा। भारत जोड़ो यात्रा हरियाणा प्रवेश कर 21 तारीख को, क्या तैयारियां हैं? राहुल गांधी जी का जो भारत जोड़ो यात्रा का अभियान पिछले 100 दिन से चला हुआ है और आज 101वां दिन है। तो ये हम सभी देशवासियों के लिए एक नया अनुभव कांग्रेस की तरफ से ये जो हुआ है, और इसमें पूरा जो देश के लोग हैरान भी हैं और बहुत इस बात से उत्साहित भी हैं कि राहुल गांधी जी के बारे में जो भारतीय जनता पार्टी के नेता जो उन्हें आरोपित किया करते थे, अब 101 दिन पैदल चलने के बाद और देश के इतने लोगों से जुड़ने के बाद जो उत्साह और जो लोगों का जन समूह हर जगह उन्हें मिलने आ रहा है, तो उसमें भारतीय जनता पार्टी अब राहुल जी के बारे में कोई भी इस तरह की हल्की बात नहीं कर रही है। और तमाम देश के लोग अब ये मानने लगे हैं कि राहुल गांधी जी इस यात्रा के बाद एक नया नेतृत्व देश में राहुल गांधी के रूप में देशवासियों को नजर आ रहा है और सभी वर्ग सभी तरह के लोग उनके साथ जुड़ रहे हैं। कांग्रेस के अंदर उनका जो आस्था है वो बढ़ रही है और हम उम्मीद करते हैं कि हरियाणा में जो 21 तारीख को भारत जोड़ो यात्रा का आगाज होगा, तो हरियाणा के सभी 36 बिरादरी के लोग राहुल गांधी जी की इस यात्रा में हर तरीके से सहयोग करेंगे और बहुत भारी उत्साह तमाम हरियाणा के अंदर, जहां से यात्रा को नहीं भी जाना है उन जिलों में भी राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो यात्रा के बारे में लोगों में बहुत बड़ा उत्साह बना हुआ है। आप कह रहे बीजेपी हल्की बात नहीं कर रही है राहुल गांधी को लेकर, लेकिन राहुल गांधी को लेकर बीजेपी लगातार प्रदर्शन भी कर रही है, संसद में चर्चा भी हो रही है। अरुणाचल के तवांग में चीनी सैनिकों और भारतीय सैनिकों के बीच की झड़प को लेकर जो राहुल गांधी ने बयान दिया है, ये कहा है कि भारतीय सैनिक पिट रहे हैं। इसको लेकर राजनीति गर्मा गई है। बीजेपी लगातार प्रदर्शन कर रही है, आंदोलन भी कर रही है और संसद में लगातार चर्चा भी चल रही है। नहीं, राहुल जी पिछले 1 साल से अखबार और मीडिया की मार्फत ये कह रहे हैं कि चाइना देश में घुसपैठ करने में लगा हुआ है। कई हजार किलोमीटर भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब से देश में बनी है वो हमारे देश की सीमाओं में घुस चुका है, हमारी जमीन पे कब्जा कर चुका है। हमारे सैनिकों के साथ चाइना के सैनिकों की झड़पें होती हैं, झगड़े होते हैं, चोटें आती हैं और वो चोटें अभी भी आई हैं, वो सब तमाम देश के लोगों ने देखी हैं। तो उनका तो यही कहना है कि जो भारतीय जनता पार्टी चाइना कोई भी हरकत करता है तो देश के अंदर जो एक ताकत दिखाने का अवसर भारतीय जनता पार्टी के सामने आता है तो वो उससे चूक जाते हैं। और ना जाने क्यों भारतीय जनता पार्टी चीन का जो मुकाबला होना चाहिए, आज हम चीन के बराबर की ताकत हैं, कहाँ भारतीय जनता पार्टी विश्व गुरु बनने की बात करती है। तो जब वो हमारे देश में घुसने की हिमाकत कर रहे हैं तो हमारे देश को ताकत दिखानी चाहिए। और आज बड़े अफसोस की बात है कि सीमाओं पर लड़ने वाले जो हमारे नौजवान बच्चे इस देश के सभी जातियों के वहाँ भर्ती हुआ करते थे, भारतीय जनता पार्टी ने उस भर्ती को ही विराम लगा करके और एक अग्निवीर के नाम से अग्निपथ स्कीम जो लाए हैं, उसमें पूरे देश का नौजवान मायूस है और भारतीय जनता पार्टी के प्रति देश के नौजवानों में बड़ी नाराजगी है। तो जहां चीन जैसा एक ताकतवर हमारा पड़ोसी हमारे साथ हरकत कर रहा है, तो आज भारतीय जनता पार्टी को देश को अपने साथ लेकर के, विपक्ष को भी अपने साथ लेकर के स्थिति को स्पष्ट करना चाहिए कि जो झड़प हुई वो क्यों हुई और जो चोटें हमारे सैनिकों को आई वो क्यों आई, और अब जो भारत सरकार है वो चाइना के साथ क्या बर्ताव करने जा रही है। लेकिन वो ये ना बता करके राहुल गांधी जी के बयानों को तोड़ मरोड़ करके पेश करने में लगे रहते हैं। उसके पीछे वजह भी है, जब कांग्रेस की सरकार थी तो सेना के पास इतने प्रबंध नहीं थे।
बीजेपी की सरकार, जो बीजेपी दावा करती है कि मोदी सरकार में सेना को तरह तरह के प्रबंध दिए गए हैं, आधुनिक बना दिया गया है, आज सेना बहुत मजबूत है, तो आज बीजेपी के राज की वजह से है। नहीं, हम खुद ये कहते हैं, हमें अपने देश की सेना पर गर्व है और वहाँ हर सीमा पर हमारा जो सैनिक है वो जान हथेली पर रख करके देश की सीमाओं की रक्षा कर रहा है। हमें अफसोस भारतीय जनता पार्टी की सरकार से है, जो आज सैनिकों के जो सुविधाओं को उतना पूरा नहीं कर पा रहे हैं और जो सेना में भर्ती के लिए देश का नौजवान तड़फड़ा रहा है। इन्होंने जो देश की सेनाओं की भर्ती को खत्म किया, समाप्त किया है और मात्र 4 साल के लिए देश की सेनाओं के लिए जो अग्निवीर स्कीम को ये लागू कर रहे हैं, देश के साथ धोखा है, देश के नौजवानों के साथ धोखा है। और इसीलिए शायद चाइना के जो ये सैनिक हैं वो इतनी हिमाकत करते हैं कि वो हमारी सीमाओं में घुसने की कोशिश करते हैं। राहुल की जो यात्रा है उसमें शामिल हुए रिजर्व बैंक के गवर्नर रहे हैं रघुराम राजन, उनके शामिल होने से क्या फर्क पड़ेगा? नहीं, वो एक देश के बहुत बड़े अर्थशास्त्री हैं, देश ही नहीं दुनिया में उनका नाम है। और जो मंदी पूरी दुनिया में अब इस वक्त जो चारों तरफ से बनी हुई है, उनका कहना यही है कि 2024 जो आने वाला वर्ष है उसमें दुनिया की ये मंदी सबसे ज्यादा नुकसान हमारा भारत देश का करेगी और देश की सरकार उस मंदी से निपटने के लिए जो तैयारी इन्हें करनी चाहिए वो ये नहीं कर पा रहे हैं। तो रघुराम राजन ने हमेशा ही देश को सचेत किया है और हमें इस बात का फख्र है कि हमारे देश का एक इस तरीके से जो आर्थिक मामलों को समझने वाला व्यक्ति है और वो बार बार भारत सरकार को वो सारी बातों को अवगत करा रहा है, लेकिन भारत सरकार उनकी किसी बात को नहीं सुन रही है। तो आने वाले समय में जो मंदी की मार इस दुनिया में आने वाली है उसका सबसे ज्यादा जो असर है वो हमारे देश को भुगतना पड़ेगा। राजनीतिक हलकों में तो ये भी कहा जा रहा है कि मनमोहन मिल गया रघु के रूप में। नहीं, उनका जो नाम है वो दुनिया के अंदर एक बड़े अर्थशास्त्रियों में जाना जाता है। तो भारतीय जनता पार्टी को रघुराम राजन की बातों पर गौर करना चाहिए, ना कि उन्हें कांग्रेस के साथ जोड़ करके और एक राजनीतिक नाम दे करके उनकी बातों को दरकिनार करें। ये गलत है, गैर जिम्मेवारी।